जंगल की आग की तरह फैला एल्विश यादव का नाम एक झटके में बुझकर रह जाएगा, यकीन नहीं होता। इसके पीछे एल्विश यादव का घमंड गुरूर रहा और इस वजह से वो आज चकनाचूर हो गए। वो शायद भूल गए थे कि जिन फैंस ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वही जनता फैंस उन्हें नीचे भी गिरा सकते, और आखिरकार वही हुआ। कल तक जो फैंस एल्विश यादव के लिए पागल हो चुके थे, आज हर तरफ एल्विश की वीडियोस और डायलॉग गूंज रहे थे। आज वही लोग, वही फैंस एल्विश पर थूक रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से एल्विश यादव को लोग गालियां दे रहे हैं? पूरा मामला आपको बताते हैं। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव 7वें आसमान पर है। शो में बतौर वर्ल्ड कार्ड एंट्री करने वाले एल्विश यादव अब बहुत बुरे फंस चुके हैं। शो जीतने के बाद उनकी पॉपुलरिटी में कई गुना इजाफा हुआ। वो बड़े बड़े इवेंट्स में भी जा रहे हैं। हाल ही में उनका उर्वशी रौटेला के संग म्यूजिक वीडियो भी आया, जिसका नाम हम तो दीवाने हैं। इस गाने को 3 दिन में ही 21 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके। उनकी पर्सनैलिटी के आगे कई स्लैब्स भी फेल नजर आ रहे हैं। उनका लाइफ स्टाइल लोगों को इंस्पायर कर रहा है और वो अक्सर ट्रेंड में बने रहते हैं। लेकिन अर्जुन बिजलानी की पोस्ट पर रिएक्ट करना उनके लिए मुसीबत बन गया। दरअसल अर्जुन बिजलानी ने ट्वीट पर बिना किसी का नाम लिए एक ट्वीट किया और बताया कि कैसे बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट महिलाओं का सम्मान करना भूल गए। उन्होंने लिखा, बिग बॉस करके कुछ लोग और उनके फैन क्लब महिलाओं का सम्मान करना भूल गए। मैं निराश हूँ। अर्जुन की इस पोस्ट पर एल्विश यादव ने बहुत ही गंदा घटिया कमेंट किया। एल्विश यादव ने अर्जुन बिजलानी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, मुझे अब पता लगा कि तुम महिला हो। एल्विश यादव ने अर्जुन बिजलानी को महिला बोल दिया और इस गंदे कमेंट के बाद लोग एल्विश यादव पर बुरी तरह सवार हो गए। एल्विश का ये रिएक्ट उनके फैंस भी नहीं पसंद करे और उनकी क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा, मुझे शर्म आती है कि मैं आपको कभी को पसंद करता था। बिग बॉस के विजेताओं का स्तर हर गुजरते सीजन के साथ नीचे जा रहा है। इतना ही नहीं, एक यूजर ने अर्जुन बिजलानी का सपोर्ट करते हुए लिखा, उन्होंने एक महिला के लिए स्टैंड लिया तो क्या वो एक महिला बन गए? तुम जैसी नीच सोच को शर्म आनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, दुख हुआ ये देखकर कि इनके जैसे लोग बिग बॉस के विनर और आज की जनरेशन के लिए कंफ्यूजन है। हालांकि कुछ लोग एल्विश यादव का सपोर्ट करते भी दिखे। एक यूजर ने लिखा, हाई लेवल की रोस्टिंग है। एक यूजर ने अर्जुन से पूछा, सच में क्या बहन? अर्जुन बिजलानी टीवी के बड़े एक्टर हैं और वो खतरों के खिलाड़ी के पिछले सीजन के विजेता भी रहे, लेकिन वो अपने फैंस के सामने बहुत अदब से आते हैं। लेकिन एल्विश ने 4 दिन में ही अपना असली घटिया रूप दिखा दिया। बिग बॉस में बतौर गेस्ट शामिल हो चुके हैं अर्जुन बिजलानी, जबकि एल्विश एक यूट्यूबर है। उसके बाद भी एल्विश का घमंड इस तरह से दिख रहा है जैसे कि वो कोई बड़े सुपरस्टार हैं। इस वक्त आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एल्विश यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि हर तरफ एल्विश यादव के ही चर्चे हो रहे हैं। तो आपको बता दें, बिग बॉस OTT हाउस के अंदर से लेकर उर्वशी रौटेला को अपनी बाहों में लेने तक एल्विश यादव बहुत शरीफ दिखाई दिए। हर कोई यही कहता दिखा, आखिर एल्विश यादव के पीछे इतनी लड़कियां पड़ी, लेकिन इसने किसी को भाव क्यों नहीं दिया? इतना सीधा साधा शरीफ रूप देकर एल्विश यादव का हर कोई फैन हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कल रात बिग बॉस OTT की सक्सेस पार्टी में एल्विश यादव ने सारी हदें पार कर दी। इस पार्टी में बेबिका, पूजा भट्ट जैसे कई स्टार्स नजर आए, लेकिन मनीषा रानी और अभिषेक पास भी नहीं भटके। मतलब दुश्मनी साफ दिख गई। लेकिन एल्विश ने यहाँ आकर रंग में भंग कर दिया, जाम पर जाम लगा दिए। फोटोज खूब वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सफलता रास नहीं आ रही है, तो कुछ लोगों ने बोला 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी असली रूप तो आना ही है। भाई आपको बता दें, एल्विश ने उर्वशी रौटेला के संग हम तो दीवाने म्यूजिक वीडियो भी बनाया, जिसके ताबड़तोड़ व्यूज ने दिल जीत लिया। इस गाने में उर्वशी एल्विश पर फिदा होती नजर आ रही है। अब ये रियल लाइफ है या रियल लाइफ, आप भी बताइए। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के साथ साथ फिल्मों की लाइफ भी काफी चर्चा में रही है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो ऑन स्क्रीन बाप और बेटे दोनों संग इश्क लड़ा चुकी हैं। इस लिस्ट में शिल्पा शेट्टी सहित कई बड़ी एक्ट्रेस का नाम है। इनमें से सबसे ज्यादा एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र और सनी देओल संग फिल्मों में काम किया है। चलिए बताते हैं उन एक्ट्रेस का नाम जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ फिल्मों में रोमांस किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस किमी काटकर ने धर्मेंद्र के साथ फिल्म हमला में काम किया, तो वहीं फिल्म बर्दी में सनी देओल के साथ काम किया और इश्क लड़ाती नजर आई थी। इनके अलावा पूनम ढिल्लों ने भी धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ रोमांस किया है। और सिर्फ देओल परिवार के ये स्टार्स ही नहीं ऐसे हैं, बल्कि हेमा मालिनी ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया है। हेमा मालिनी सपनों का सौदागर में राज कपूर संग लीड रोल में नजर आई थी, तो वहीं एक्ट्रेस ने राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर संग स्क्रीन शेयर की थी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में मां हेमा मालिनी के लिए काम मांगा है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां हेमा मालिनी इस वक्त अच्छे रोल्स की तलाश कर रही हैं। हेमा मालिनी फिलहाल अच्छे स्क्रिप्ट्स पढ़ रही है। जैसे ही उन्हें अच्छा काम मिलेगा वो तुरंत मूवीज में दिखाई देंगी। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने दशकों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में कमाल का अभिनय किया और दर्शकों का दिल भी जीता है। शोले, सीता और गीता प्रतिज्ञा जैसी कई मूवीज के लिए हेमा मालिनी को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। आखिरी बार उन्हें 2020 में फिल्म शिमला मिर्च में देखा गया था और उसके बाद से हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री से गायब है। ऐसे में अब वो काम की तलाश में लगातार प्रोड्यूसर से काम भी मांग रही हैं। इससे पहले हेमा मालिनी ने प्रोड्यूसर से कहा था कि मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। और अब ईशा देओल ने भी अपनी मां हेमा मालिनी के लिए काम की मांग की है। उन्होंने कहा मेरी मां को काम की तलाश है, उन्हें अच्छा रोल दें ताकि वो अपने हुनर को आप लोगों के बीच इस उम्र में भी दिखा सकें। आप भी हेमा धर्मेंद्र की जोड़ी से हैरान रह गए होंगे। जहाँ एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स के लिए 2-3 साल में तलाक आम है, तो वहीं हेमा धर्मेंद्र एक दूसरे के संग 45 साल से एक साथ हैं। लेकिन इसके पीछे का राज बहुत कम लोग जानते हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का भी अब तक तलाक कब का हो चुका होता अगर हेमा मालिनी धर्मेंद्र को कंट्रोल में न रखती। हालांकि धर्मेंद्र प्रकाश कौर के संग भी कई साल तक रहे, लेकिन हेमा मालिनी को देखते ही धर्मेंद्र ने प्रकाश को तलाक देना चाहा। ऐसे ही हेमा मालिनी के संग रहते रहते धर्मेंद्र को अनीता राज से प्यार हो गया था और वो उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। दोनों को क्लोज होते देख हेमा मालिनी ने तुरंत प्लानिंग कर ली। अनीता राज की वजह से हेमा धर्मेंद्र के बीच काफी लड़ाइयाँ हुई। जब धर्मेंद्र अनीता की तरफ खींचे जा रहे थे तो हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को तलाक देने की धमकी दी। साथ ही उनसे ये भी कहा कि अनीता के संग कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। और ना जाने हेमा क्या क्या करने वाली थी, लेकिन इतनी धमकियों में ही धर्मेंद्र समझ गया। उन्होंने अनीता को कभी मुड़कर नहीं देखा, वरना अब तक धर्मेंद्र हेमा का भी तलाक हो चुका होता। फिल्म इंडस्ट्री में जिस स्टार का इतना नाम है उसी के घर वाले दर दर भटक रहे हैं। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा की बात कर रहे हैं। जहाँ धर्मेंद्र ने 60 साल इंडस्ट्री को देकर खूब नाम, दौलत और शोहरत कमाई, तो वहीं हेमा मालिनी को आज काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हेमा के लिए अब उनकी बेटी ईशा भी उनके लिए काम मांग रही है, लेकिन धर्मेंद्र अपनी पत्नी हेमा की मदद तक नहीं कर पा रहे हैं। धर्मेंद्र को 88 की उम्र में दूसरी फिल्म तक ऑफर हो गई है, लेकिन हेमा मालिनी कई सालों से इंडस्ट्री से दूर है और काम की तलाश में। हाल ही में एक इंटरव्यू में ईशा ने बताया कि मां खुद वापसी करना चाहती हैं और कुछ अच्छी स्क्रिप्ट भी पढ़ रही हैं। वो कुछ अच्छी भूमिकाएं और कहानियां देख रही हैं। वो एक ऐसे इंसान है जो कहती है अगर उनके रास्ते में कुछ बहुत अच्छा आएगा तभी वो बाहर निकलेंगी और कैमरे के सामने वापस आना चाहेंगी। अगर किसी के पास मेरी माँ के लिए कुछ अच्छा काम है तो उन्हें माँ को कॉल करना चाहिए।